अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप समाज सेवा छोड़ देंगे, इसका मतलब आप समाज सेवा राजनीति में आने के लिए या नेता बनने के लिए कर। चुनाव बहुत महंगा होता है करना आज के समय में। हमने देखा है शराब बढ़ती है, हमने देखा है पैसे दिए जाते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। जब आप कांग्रेस में शामिल हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले भी रही हरियाणा में, तो जब काम नहीं किए तभी बीजेपी की सरकार आई। अगर मान लीजिए इस बार आप जीत जाते हैं और ऐसा लगा आपको कि 5 साल बाद कांग्रेस ने फिर से कोई काम नहीं किए, तो आप बीजेपी में चले जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त गोहाना में मौजूद हूँ, हमारे साथ हर्ष शिकारा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जिस तरीके का आपको पॉपुलर, आप सोशल मीडिया पे हैं, क्या उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको ग्राउंड पर मिल रहा है? ज़मीनी स्तर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो रिस्पॉन्स शायद ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो काम हमने कर रखे हैं, जो सोशल जीवन हमने जिया है, उसको लोग सामने बैठकर जब सुनते हैं तो जो नेता मंत्री घूमते हैं काफ़ी सालों से, जिनकी राजनीति चल रही है, उनसे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत हमारे को दे रहे हैं। जैसे आपने कहा अपने भाषण में कि अगर आप नहीं जीतते हैं तो आप समाज सेवा छोड़ देंगे, इसका मतलब आप समाज सेवा राजनीति में आने के लिए या नेता बनने के लिए कर। जी नहीं, उस बात का वो तथ्य नहीं था जो आप निकाल रहे। उस बात का ये मतलब था कि एक अच्छे कामों की इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं रहती है। अच्छे काम वालों को कोई किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं देता है। जैसे कि आज के टाइम पे राजनेताओं के अगर आप आंकड़े चेक करोगे, ज़्यादातर रुपये मुकदमे दर्ज, हत्या के, लूट के, रेप के, वे ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों में कामयाब हो जाते। इस चीज़ को लेके वो बात गुस्से में मुंह से निकली थी। राजनीति तो हमें इसी चीज़ से हमारी पहचान बनी है। हमारे शरीर के अंदर जब तक रक्त की आखिरी बूंद रहेगी, राजनीति, ये समाज सेवा करते रहेंगे। ऐसा कि जब भी कोई नेता आता है पहले चुनाव में और चुनाव लड़ते हैं, शुरुआत होती है, तो यही बातें करते हैं। हम तो 12 साल से कर रहे हैं ये कार्य। राजनीति में तो अभी आए हैं मात्र 1 महीने से। समाज सेवा तो हम पहले से ही कर रहे हैं। समाज सेवा बाद में भी हमारी कंटिन्यूटी में चालू रहेगी। अच्छा, आपके सामने जो लीडर्स हैं जैसे अरविंद शर्मा, जगबीर सिंह, तो बहुत लगातार जगबीर सिंह तो जीतते हुए आ रहे हैं, तो किस तरीके की चुनौती है आप? अरविंद शर्मा कंपटीशन में नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले वो कंपटीशन से काफ़ी बार है। आपको पता होगा जो कल मोदी जी आ रहे हैं गोहाना के अंदर, वो रैली राई के अंदर होनी थी। कंपटीशन में कहीं नज़र नहीं आ रही, इसीलिए वो गोहाना के अंदर आ रहे हैं। रही जगबीर मलिक की बात, हाल फिलहाल वो भी कंपटीशन में नहीं है। क्यों? लगातार जीतते आए हैं हमेशा से। वो हमेशा जीतते आए हैं। जीतने का उनका एक रीज़न रहा, कांड रहा है। वो अपने दम पे, अपनी फेस वैल्यू पे कभी नहीं जीते। वो हुड्डा साहब की फेस वैल्यू पे जीते, और वो फेस वैल्यू अब की बार यहाँ नहीं चल रही। आपको लग रहा है कि आपकी जीत पक्की है, तय है? देखो, आज की डेट में अगर बात करते तो 100% हमारी जीत है। और 5 तारीख की अगर बात करेंगे, 5 तारीख तक चुनाव ऐसे ही लेके चलते तो 100% जीतेंगे। चुनाव बहुत महंगा होता है करना आज के समय में। हमने देखा है शराब बढ़ती है, हमने देखा है पैसे दिए जाते हैं, किस तरीके से मैनेज कर। मैं शराब के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, सभी को पता। रही पैसे बांटने की काम, मैंने मेरे काम बांट रखे, मैं मेरे कामों का इनाम मांग रहा हूँ। यानी कि जो समाज सेवा मैंने कर रखी है उन्हीं को देखते हुए सर्व समाज मेरे साथ लगा हुआ, तो मेरे को पैसे बांटने की भी ज़रूरत कहीं नहीं है। अच्छा, कितना पढ़ाई किया है आपने, क्या किया है, थोड़ा सा बताइए। क्यों आपको जनता चुने और क्या काम आप करेंगे? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लॉ कर रखी है। और अभी आप बात करें काम क्या किए हैं, काम करने के मामले में 1000 से ज़्यादा तो उन बहन बेटियों की शादियाँ करवाई हैं। ये मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप समाज सेवा बहुत करते हैं। 156 से 57 उन बहनों के बात भरे जिनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए उनका सगा यानी कि रियल भाई नहीं था। 5000 से ज़्यादा वो परिवार बसाए हैं जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। कोरोना काल के दौरान लगभग आप मान के चलो 5 लाख से ज़्यादा परिवारों को राशन खिलाया था। हज़ारों पेशेंटों को बेड दिलवाया था। हज़ारों पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे थे। लगभग मेरी टीम 6 लाख आदमियों को आज तक रक्त डोनेट कर चुकी है। 150 से ज़्यादा आंदोलनों में भागीदारी रही है। समाज को लेके कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाई गई हो, कोई भी आंदोलन हुआ, उसमें हमारी अहम भूमिका रही है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और आपने बताया भी। इतने मतलब कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है या आपने खुद इतना अर्न किया है? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो जो मेरी माता जी है, मैं 7 साल का था जब देहांत हो गया था। दादा दादी का भी देहांत हो गया था। पिता मेरे जो वो मजदूरी करते थे, मैं भी मजदूरी करता था। बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा भाईचारा स्ट्रॉन्ग है। भाईचारे के माध्यम से फिर सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हुई। सोशल मीडिया के माध्यम से जो डोनर्स आते हुए जुड़ते चले गए, उन्हीं के कारणों से ये सब करने में हम कामयाब हो पाए। आप आज़ाद चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं कांग्रेस को समर्थन दूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ दूर दूर तक हमारी कहीं भी विचारधारा नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो राजनीति करते हो, जात पात, मजहब, धर्म, इन चीज़ों पे राजनीति करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है। कांग्रेस की कौन सी विचारधारा आपको सही लग रही है? कांग्रेस की विचारधारा की अगर बात करें, कांग्रेस की विचारधारा को मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे सहमत हूँ,
मैं बात आपको ये कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा से 1% भी सहमत नहीं है। तो इसका मतलब आप कांग्रेस को समर्थन दे देंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहीं ना कहीं तो इंसान जाएगा, क्योंकि सरकार तभी चलती है, आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही ना। हम जो सरकार चलाएंगे, हमारा जो हल्का होगा उसको हम अपने तरीके से ही चलाएंगे, हमारे रूल वही होंगे जो आज हैं। तो आपको लगता है जब आप कांग्रेस में शामिल हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहले भी रही हरियाणा में, तो जब काम नहीं किए तभी बीजेपी की सरकार आई। सरकार कोई भी हो, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर बदलाव आ जाता है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी आ गई। आप बीजेपी काम नहीं करे तो इसीलिए बीजेपी जा रही है। तो अगर अगली बार अगर मान लीजिए इस बार आप जीत जाते हैं और ऐसा लगा आपको कि 5 साल बाद कांग्रेस ने फिर से कोई काम नहीं किए, तो आप बीजेपी में चले जाएंगे? कांग्रेस काम करे या ना करे, कांग्रेस से मतलब नहीं है। अरस सिकारा यहाँ से विधायक अरस सिकारा काम करेगा, 100% करेगा। कांग्रेस नहीं करेगी, उनके साथ भी लड़ झगड़ के करेगा। हमारा कार्य गलत को गलत कहना, सही को सही कहना है। पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्य क्षेत्र के लिए विकास करवाना, वो विकास हम करवाएंगे। अच्छा, चर्चा ये भी चल रही है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट जो है काट रहे हैं, क्योंकि आप आज़ाद लड़ रहे हो और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मैं तो दोनों को वोट काट रहा हूँ, कांग्रेस के भी बीजेपी के वोट काट रहा हूँ, तभी तो बनूंगा। कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी अपने कंपटीशन में हाल फिलहाल दूर दूर तक भी नहीं है। आम आदमी पार्टी को नहीं आप मानते हैं कि वो मैदान में है कहीं? कोई जनाधार नहीं यहाँ पे नहीं है। हरियाणा, पूरे हरियाणा में? हरियाणा का मुझे पता नहीं, गोवाना की बात करें तो शायद 2,500 वोट आ जाए तो अच्छी होंगी। क्या काम करेंगे गोहाना में अभी जी? सबसे पहले अगर यहाँ की बात करें, जो सामूहिक समस्या है वो काफ़ी है। 20 गांव के अंदर आज भी पीने का पानी नहीं है। 30 गांव के अंदर पानी बाहर निकालने की निकासी नहीं है। 40 गांव ऐसे हैं जिनकी चौपालें, सड़कें, जो स्कूल, गलियाँ नाम मात्र टूटी हुई है। उसके बाद आती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल कूद। इन सब की फैसिलिटी हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप तो अभी जा रहे होंगे, नेताओं को देख रहे होंगे, सब चुनाव कर रहे हैं, आपको लगता है कि नेताओं में एक एटीट्यूड आ जाता है जीतने के बाद, क्या आप में भी वो आ जाएगा एटीट्यूड? जीते तो एटीट्यूड उनके अंदर आता है जो राजा के घर पैदा होते हैं या जिनके पास पैसा बेशुमार हो। हम एक गरीब घर परिवार से पैदा हुए हैं, गरीबी से ऊपर उठे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। जो स्ट्रगल और जो संघर्ष हमने कर रखा, अपने बुरे वक्त को कोई भी इंसान नहीं भूलता है। हर नेता यही कहते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं और बेटे हैं और हमने किसानी की है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब हम बात करते हैं तो वो तो मजबूत हो जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन जो आम जनता है वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही है, उसके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, वो गरीबी से जूझ रही है, पानी की कमी, उसके बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं हो पा रहा है अभी। मेरी प्यारी बहन, जो बातें आप बोल रहे हो यही बातें मैं बोल रहा हूँ। सेम जो आप बोल रहे हो ये मेरा सवाल रहता लोगों से। अगर राजनीति अच्छी होती, हमारे नेता कहीं ना कहीं कोई विकास करते, कोई कार्य करते, तो शायद राजनीति में आने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप विश्वास कीजिए, लोग ये कहते हैं मेरे को बनाइए, मैं विकास करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पहले काम देखिए और काम देख के मुझे मतदान करिए, इनसे 10 गुना काम मैं करूँगा। 100% आश्वासन देते हैं आपके, अगर जीत जाते हैं तो आप वैसे नहीं बनेंगे जो बाकी नेता आज काम कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए आश्वासन मैं नहीं, मेरा पूरा गोहाना हल्का भी दे देगा। 100% मैं आपके सामने आश्वासन भी देता हूँ, मैं राजनीति के सिस्टम को ही बदल दूँगा। चलिए, कोशिश कर सकते हैं आप, लेकिन सिस्टम तो हर बार मैंने नेताओं से यही सुना है। और एक तो ये पार्टी बदल लेते हैं हर चुनाव में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप यंग हैं, आप चुनावी मैदान में पहली बार आ रहे हैं, ये जैसे चुनाव आते हैं तो ये नेता पार्टी बदल लेते हैं। दल बदलुवाद भी शायद अच्छे नहीं होते, वो किसी के नहीं होते, वो अपने फ़ायदे के लिए पार्टियाँ बदलते हैं। भाई, कई नेता इस चुनाव में हमने देखा बदल ली पार्टी। ये तो जनता को समझना चाहिए। ये नेता वही है, सिर्फ पार्टी बदली है, दूसरी पार्टी से टिकट ले आई। एक नारा है नेताओं का, अगर मेरे को टिकट मिल गई देश का विकास कराऊंगा, टिकट नहीं मिली पार्टी बदलूंगा, टिकट लाऊंगा, तब देश का विकास कराऊंगा। और दूसरी पार्टी ने भी नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़वा, देश का विकास ज़रूर करूंगा। वो अपने बेनिफिट को देखकर जहाँ भी उसको ये लगता है यहाँ से टिकट नहीं मिली तो दूसरी जगह से ले लेते। मैं उन इंसानों को उनका कोई भी स्टैंड नहीं समझता। आपको मिल रहा है उस तरीके का, आपको लग रहा है मतलब लोगों का प्यार मिल रहा है जब आप जा रहे हैं ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे हैं? उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जितने युवा हैं, यूथ है, मेरी बहनें हैं, मेरे साथी हैं, मेरे काका ताऊ पिता तुल्य बुजुर्ग, सबको ये पता लगा है कि बदलाव की पहल कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने का। आपका भी धन्यवाद इतनी दूर आके हमारे को समय देने के लिए। हमारे साथ हर्ष शिकारा थे जिन्होंने सवालों के जवाब दिए जो हमने उनसे पूछे। आपकी क्या राय है? कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा। हम गोहाना में हैं, यहाँ पर हमने कोशिश की बात करें उनसे, क्योंकि वो एक आज़ाद लीडर हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी जो सोच है वो आपके सामने रखी। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।